फ्लोरिडा स्टेट बनाम बोस्टन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। फ्लोरिडा स्टेट बोस्टन कॉलेज में 12 बजे दोपहर एट। फ्लोरिडा स्टेट अपनी 66-13 की घर पर जीत के बाद -10 है जब वे दक्षिणी मिस के खिलाफ खेले। उन्होंने LSU के 45-24 के खिलाफ वर्ष की शुरुआत की थी। सेमिनोल्स ऑफेंस ने 554 यार्ड्स के साथ 306 दौड़ने पर 37 कैरियों के साथ दक्षिणी मिस की डिफेंस को पीट दिया। उन्होंने गोल्डन ईगल्स की डिफेंस को 258 यार्ड पर सीमित किया। जॉर्डन ट्रेविस ने जीत में सिर्फ 52% पूर्ति की और प्रति प्रयास 6 यार्ड्स प्राप्त किए। LSU के खिलाफ जीत में ट्रेविस ने 342 यार्ड्स के लिए पास किए, 74.2% पूर्तियों और प्रति प्रयास 11 यार्ड्स प्राप्त किए। बोस्टन कॉलेज अपनी 31-28 की घर पर जीत के बाद 1-1 है FCS होली क्रॉस के खिलाफ। ईगल्स ने अपने कैंपेन की शुरुआत नॉर्दर्न इलिनॉइस के 27-24 के होम हार के साथ की थी। हार में एफिशिएंसी के साथ स्ट्रगल की थी, लेकिन वे दौड़ने के लिए प्रति 6 यार्ड प्राप्त किए थे। NIU ने BC पर प्रति दौड़ने के लिए 7 से ज्यादा यार्ड प्राप्त किए थे। सोफोमो थॉमस कैस्टेलानोस ने हस्कीज के खिलाफ सिर्फ 46.4% पूर्ति की और प्रति प्रयास 4.9 यार्ड्स प्राप्त किए थे। ईगल्स डिफेंस पर अननुभवशील है। ट्रेविस के प्रत्याशी के लिए उनके अंक उनके प्रतिबद्ध दौड़ने के साथ बुरे नहीं थे, इसलिए उनकी मजबूत दौड़ने वाली खेल से बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। ईगल्स दौड़ने पर आश्रय लेंगे। बोस्टन कॉलेज के लिए तीसरे डाउन कन्वर्जन चिंता है। फ्लोरिडा स्टेट -28.5 को खेलें। जॉर्जिया साउदर्न बनाम विस्कॉन्सिन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। जॉर्जिया साउदर्न विस्कॉन्सिन में 12 बजे दोपहर एट। जॉर्जिया साउदर्न 2-0 है उनकी घर पर UAB के 49-35 की जीत के बाद। ईगल्स ऑफेंस ने 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने से ज्यादा प्रोड्यूस किया। उन्होंने UAB को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने पर सीमित किया, लेकिन 43 प्रयासों पर 385 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। टल्सा ट्रांसफर डेविस ब्रिन ने एक और अच्छे खेल में प्रतिष्ठित हो गया, 81% पास किया अपनी पासिंग की 318 यार्ड्स के साथ, प्रति प्रयास 6.8 यार्ड्स के औसत से। विस्कॉन्सिन 1-1 है उनकी 31-22 के सड़क हार के बाद बैडगर्स ने केवल 29 कैरियों पर 90 यार्ड्स प्रोड्यूस किया। उन्होंने कूगर्स के दौड़ने को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने से कम किया और 33 प्रयासों पर 251 यार्ड्स पासिंग की अनुमति दी। SMU ट्रांसफर टैनर मॉर्डेकाई ने 63% पूर्ति की और प्रति प्रयास 7 यार्ड्स के साथ। ईगल्स डिफेंस 4 स्टार्टर्स के साथ अननुभवशील है। ईगल्स डिफेंस चिंता का विषय है। बैडगर्स अपने पासिंग गेम से प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं और वे यहां दौड़ने में बेहतर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। विस्कॉन्सिन -16.5 को खेलें। आयोवा स्टेट बनाम ओहायो कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। आयोवा स्टेट ओहायो में 12 बजे दोपहर एट। आयोवा स्टेट ने आयोवा को 20-13 के घर पर हार के बाद 1-1 हो गया। साइक्लोन्स 3 संघ में 20-3 के पीछे चले गए। उनकी ऑफेंस ने 3 यार्ड प्रति दौड़ने से कम प्रोड्यूस किया। डिफेंस ने आयोवा को 237 यार्ड्स पर और 22 प्रयासों पर 123 पासिंग के साथ जीत की खेली। क्वार्टरबैक रोको बैक ने अपनी पास की सिर्फ 52.3% पूर्ति की और प्रति प्रयास 4.6 यार्ड्स के साथ। पिछले साल से शुरू करके साइक्लोन्स ने अब FBS प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 9 में से 8 को हार दिलवाई है। ओहायो अपने 17-10 के सड़क जीत के बाद 2-1 है FAU के खिलाफ। बॉबकैट्स ने इसे चालाया 45 बार और दौड़ने प्रति दौड़ने के लिए 4 से ज्यादा यार्ड्स प्राप्त किए। उन्होंने उल्लू को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने पर सीमित किया, लेकिन 43 प्रयासों पर 385 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। टल्सा ट्रांसफर डेविस ब्रिन अपने और एक अच्छे खेल में गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी पासिंग की 81% प्रोड्यूस किया, 318 यार्ड्स के लिए, प्रति प्रयास 6.8 यार्ड्स के साथ। वॉशिंगटन स्टेट के 31-22 के सड़क हार के बाद 1-1 हैं बैडगर्स ने केवल 29 कैरियों पर 90 यार्ड्स प्रोड्यूस किया। उन्होंने कूगर्स के दौड़ने को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने से कम किया और 33 प्रयासों पर 251 यार्ड्स पासिंग की अनुमति दी। SMU ट्रांसफर टैनर मॉर्डेकाई ने 63% पूर्ति की और प्रति प्रयास 7 यार्ड्स के साथ 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। न तो किसी की ऑफेंस ने अपने बहुत अच्छे डिफेंस प्ले के पीछे प्रभाव डाला है। आयोवा स्टेट और ओहायो को 45 के नीचे खेलें। कैंसस स्टेट बनाम मिसूरी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। कैंसस स्टेट मिसूरी 12 बजे दोपहर एट। कैंसस स्टेट 2-0 है उनकी 42-13 की घर पर जीत के बाद ट्रॉय के खिलाफ। वाइल्डकैट्स ने कैरी प्रति 4 से ज्यादा यार्ड दौड़ लगाई। उन्होंने ट्रोजन्स की ऑफेंस को प्रति रश 3 से कम यार्ड और 30 प्रयासों पर 216 पासिंग पर सीमित किया।
वरिष्ठ क्वार्टरबैक विल हॉवर्ड 21 से 32 कैरियों के लिए 250 यार्ड पर 7.8 यार्ड्स प्रति प्रयास कर रहे हैं। मिसूरी 2-0 है उनकी 23-19 की घर पर मिडिल टेनेसी द्वारा जीत के बाद। टाइगर्स की दौड़कर प्रति 4 से कम यार्ड में थी। उन्होंने ब्लू रेडर्स की डिफेंस को 285 यार्ड और प्रति 4 से कम यार्ड्स प्रति चालने पर सीमित किया। ब्रैडी कुक 14 से 19 कैरियों के लिए 203 यार्ड और 10.7 यार्ड्स प्रति प्रयास के साथ गेम खेले। पिछले सीजन में वे मिले थे जब कैंसस स्टेट एक 7 बिंदु प्रेफरेट के रूप में अपने घर पर 40-12 जीत गया। वाइल्डकैट्स ने जीत में 235 यार्ड की दौड़ की और टाइगर्स को 222 यार्ड की ऑफेंस पर सीमित किया। पिछले 2 सीजनों में वाइल्डकैट्स 9-1 के रूप में फेवरेट रहे हैं। यहां दौड़ के खेल और वाइल्डकैट्स की ऑफेंसिव अनुभव महत्वपूर्ण है। कैंसस स्टेट -5.5 को खेलें। लिबर्टी बनाम बफेलो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। लिबर्टी बफेलो 12 बजे शाम को खेलेगा। लिबर्टी इस साल के 2-0 है इसके बाद जब उन्होंने न्यू मैक्सिको स्टेट को 33-17 के घर पर हराया। फ्लेम्स ने दूसरे हाफ में एगीज को स्कोरलेस रखा। फ्लेम्स ने 52 कैरीज के लिए 250 रनिंग के यार्ड्स पैदा किए। उन्होंने न्यू मैक्सिको स्टेट को प्रति रश में 7 यार्ड दिया। सोफोमो क्वार्टरबैक कैडन सॉल्टर ने अपने 2 खेलों में अपनी पासों को 58% का साक्षर किया और प्रति प्रयास पर 9.3 यार्ड्स प्राप्त किए। बफेलो ने FCS फोर्डहम को अपने घर पर 50-37 के हार के बाद 0-2 का योगदान किया। बुल्स की दौड़ वाले खेल को केवल 3 यार्ड से ज्यादा प्राप्त किया गया। रक्षक ने रैम्स की दौड़ वाली हमले को नियंत्रित किया लेकिन 36 प्रयासों पर 309 पासिंग यार्ड दिए। बुल्स के क्वार्टरबैक कोल स्नाइडर ने 265 यार्ड के लिए बड़ा गेम पास किया, 8.8 यार्ड प्रति प्रयास पर 30 कंप्लीशंस के 24 पर। दोनों क्वार्टरबैक अच्छी तरह से डाउनफील्ड पास कर रहे हैं। पासिंग रक्षा दोनों टीमों के लिए समस्या है। 56.5 के ऊपर खेलने के लिए लिबर्टी और बफेलो को खेलें। लुइसविल बनाम इंडियाना कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। लुइसविल इंडियाना में 12 बजे दोपहर 8 में खेला जाता है। गेम इंडियानापोलिस में लूकस ऑल स्टेडियम में खेला जाता है। लुइसविल इस साल 2-0 है उनकी 56-0 की घर पर जीत के बाद FCS मरे ST के खिलाफ। उन्होंने न्यूट्रल फील्ड पर जॉर्जिया टेक को 39-34 के पीछे की ओर आने वाली एक दूसरे हाफ रैली के साथ हराया जो एक 28-7 के हाफ टाइम घाट को पार करने के लिए था। उस जीत में कार्डिनल्स ने 227 के लिए 474 यार्ड जमा किए, जिसमें दौड़ देने पर 7 से ज्यादा यार्ड प्रति दौड़ थे। उन्होंने 32 प्रयासों पर येलो जैकेट्स को 313 पासिंग यार्ड प्राप्त किए। क्वार्टरबैक जैक प्लमर अपनी पासिंग की 64.2% की पूर्ति कर रहे हैं, प्रति प्रयास 9.3 यार्ड्स और 3 पिक्स के साथ। इंडियाना अपनी 41-7 की घर पर जीत के बाद 1-1 है FCS इंडियाना ST के खिलाफ। हुशर्स ने अपनी सीजन की शुरुआत को ओहायो स्टेट के घर पर 23-3 के हार के साथ की थी। हुशर्स की ऑफेंस दुखद थी, उन्होंने कैरी प्रति 3 से कम यार्ड और खेल के लिए 153 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने बकाइस को 4.5 से ज्यादा यार्ड्स प्रति दौड़ और 31 प्रयासों पर 237 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। क्वार्टरबैक ब्रेंडन सोर्सबी साल के बाद केवल 53.1% की पासिंग पूर्ति कर रहे हैं और साल के 5 यार्ड प्रति प्रयास के साथ हैं। उन्होंने ओहायो स्टेट के खिलाफ केवल 3.6 प्रति प्रयास के लिए पास दिया। बकाइस के खिलाफ लड़ते समय फाइटिंग इलिनॉइस द्वारा डिफेंसिव प्रदर्शन का सम्मान करें। हुशर्स की ऑफेंस के 5 स्टार्टर्स केवल लौटे। लुइसविल और इंडियाना को 54 के अंदर खेलें। LSU बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। LSU मिसिसिपी स्टेट 12 बजे दोपहर 8। LSU अपनी 72-10 की घर पर जीत के बाद 1-1 है FCS ग्रैम्बलिंग के खिलाफ। उन्होंने अपने सीजन की शुरुआत की जब वे फ्लोरिडा ST को 45-24 हार में थे, जहां उन्होंने दूसरे हाफ में 31-7 से हार मानी थी। सेमिनोल्स के खिलाफ टाइगर्स दौड़ने के लिए 4 यार्ड प्रति दौड़ थे। उनकी डिफेंस ने सेमिनोल्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ देने की सीमा बनाई लेकिन 32 प्रयासों पर 359 पासिंग यार्ड सीमित किए। LSU क्वार्टरबैक जॉश डैनियल्स ने 347 यार्ड्स के लिए पास किए थे, प्रति प्रयास 9.4 यार्ड्स के साथ। मिसिसिपी स्टेट अपनी 31-24 की होम जीत के बाद 2-0 है जिसमें वे ओवरटाइम में एरिजोना के खिलाफ थे। बुलडॉग्स दौड़ने के लिए 4 से ज्यादा यार्ड प्रति दौड़ दिए। उनकी डिफेंस ने ग्रीक वाइल्डकैट्स को ग्राउंड पर सीमित किया लेकिन 47 प्रयासों पर 340 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। मिसिसिपी स्टेट ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन दिया। विल रॉजर्स ने जीत में 9.5 प्रति प्रयास के साथ 3 टचडाउन पास किए थे।
बुलडॉग्स की डिफेंस अननुभवी है और डैनियल्स के मोबाइल प्ले के खिलाफ उनके पास दिक्कत हो सकती है। रॉजर्स अपने तीसरे स्टार्टिंग सीजन में हैं और फ्रेशमैन के रूप में 4 खेल खेले थे। यहां 2 अनुभवशील क्वार्टरबैक्स हैं। एलएसयू और मिसिसिपी स्टेट को 53.5 के ऊपर खेलें। पेन स्टेट बनाम इलिनॉइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। पेन स्टेट इलिनॉइस 12 बजे दोपहर एट पेन स्टेट 2-0 है उनकी 63-7 की घर पर जीत के बाद एफसीएस डेलावेयर के खिलाफ। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के खिलाफ एक 38-15 की घर पर जीत के साथ साल की शुरुआत की। उन्होंने जीत में माउंटेनियर्स पर 478 यार्ड जमा किए और 4 से ज्यादा यार्ड प्रति दौड़ दिए। निटनी लायंस ने माउंटेनियर्स को 308 यार्ड की ऑफेंस पर सीमित किया। सोफोमो क्वार्टरबैक ड्रू अल्लर ने उनकी ओपनिंग जीत में 72.4% के लिए 325 यार्ड और प्रति प्रयास 11.2 यार्ड्स प्राप्त किए। इलिनॉइस ने कैंसस के खिलाफ उनकी 24-23 की रोड हार के बाद 1-1 किया। फाइटिंग इलिनॉइस डिफेंस के लिए खराब खेल, जिसमें उन्होंने 541 यार्ड की अनुमति दी और 264 दौड़ने पर प्रति 6 से ज्यादा यार्ड दिए। उन्होंने 29 पासिंग यार्ड की अनुमति दी 29 पासों के लिए। क्वार्टरबैक लूक आल्टमायर ने हार में 2 इंटरसेप्शन की थी, 19 से 28 पर हिट करते हुए। वो दौड़ने के लिए खतरा है और 5.4 यार्ड्स प्रति प्रयास पर 70 यार्ड और 2 टचडाउन पोस्ट करते हैं। पेन स्टेट के लिए पहला रोड गेम है। इलिनॉइस ने अपने घर पर एक अनुभवशील टोलेडो टीम को हराया था और 374 यार्ड पोस्ट किया था। इलिनॉइस ने पिछले 2 सीजनों से वाहन के साथ रोड पर प्रीवियस मीटिंग जीती थी। घर पर इलिनॉइस के लिए यहां ग्राउंड और पॉन्ड हो सकता है। इस नंबर को कवर करने के लिए खेलें। इलिनॉइस जोड़ 16 को खेलें। वेक फॉरेस्ट बनाम ओल्ड डोमिनियन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। वेक फॉरेस्ट ओल्ड डोमिनियन में 12 बजे दोपहर एट वेक फॉरेस्ट अपने 36-20 की घर पर जीत के बाद वर्ष की शुरुआत की है वैंडरबिल्ट के खिलाफ। डैमन डैकन्स के लिए भूतकाल पर बड़ा खेल था जब वे 46 कैरियों पर 291 दौड़ने के लिए दौड़ दिया। उन्होंने कॉमोडोस को प्रति दौड़ने पर 4 यार्ड्स की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 314 पासिंग दी। डैमन डैकन्स क्वार्टरबैक मिच ग्रिफिस ने 65.4% पूर्ति की अपनी पासिंग की, प्रति प्रयास 7.5 यार्ड्स के साथ। ओल्ड डोमिनियन अपने 38-31 की घर पर जीत के बाद 1-1 है लुइजियाना के खिलाफ। मोनाक्स ने दौड़ने के लिए 7 से ज्यादा यार्ड्स प्रति दौड़ने पर दौड़ दिया। डिफेंस पर वे रेगिन काजलेंस को प्रति प्रयास 4.5 यार्ड्स की अनुमति दी और 36 प्रयासों पर 285 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। पासिंग गेम में बड़े प्लेज ने इसे तय किया जिसमें ग्रांट विल्सन ने 30 यार्ड या उससे अधिक की 4 टचडाउन पास किए। विल्सन ने वर्जीनिया टेक के खिलाफ हार में सिर्फ 52% पूर्ति और प्रति प्रयास 3.8 यार्ड्स की आपेक्षिक प्रति प्रयास से स्ट्रगल किया था। दोनों टीमें अननुभवशील हैं। मोनाक्स के पास केवल 3 डिफेंस के बैक हैं जो 4 के लिए हैं। उनका वर्जीनिया टेक के खिलाफ हार उन्हें यहां समर्थन देने के लिए थोड़ी सी आत्मविश्वास छोड़ता है। वे 2 सीजन पहले मिले थे जब डैमन डैकन्स ने घर पर 32 के साथ जीत हासिल की थी। वेक फॉरेस्ट -14 को खेलें। अलाबामा बनाम यूएसएफ कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। अलाबामा ने टेक्सास के खिलाफ अपनी 34-24 के घरेलू हार के साथ 1-1 में सुधार गया। क्रिम्सन टाइड को अंतिम चौथे क्वार्टर में 21-8 से हराया गया। उन्होंने केवल 35 प्रयासों पर 107 गज के लिए दौड़ा। क्रिम्सन टाइड ने टेक्सास को प्रति पैर 3 गज से कम कर दिया, लेकिन उन्होंने 38 प्रयासों पर 349 पासिंग गज से दिया। जेलन मिलरो ने अपनी पासिंग की 51.9% को पूरा किया, लेकिन 9.4 गज प्रति प्रयास से। उन्होंने 2 टचडाउन और 2 चोरी किए, लेकिन 5वें प्रयास पर केवल 2.9 गज प्रति पैर दिए। यूएसएफ 1-1 है उनके एफसीएस फ्लोरिडा A&M के खिलाफ अपनी 38-24 के घरेलू जीत के बाद। उन्होंने सीजन की शुरुआत पश्चिमी केंटकी के खिलाफ 41-24 के घर की हार से की थी। यह 9 लगातार एफबीएस हार है। यूएसएफ ने हिलटॉपर्स के खिलाफ 61 प्रयासों पर 374 दौड़ने के गज प्राप्त किए। वे पश्चिमी केंटकी को लगभग 5 गज प्रति पैर देने दिया, लेकिन 336 पासिंग गजों को 50 प्रयासों पर दिया। बुल्स के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। जोजेफ फगनानो ने 44.4% को पूरा किया था, 6.7 गज प्रति प्रयास से। उन्होंने चोरी किए 1 टचडाउन और 2 चोरी किए, लेकिन 160 गज और 2 टचडाउन के लिए दौड़ा और 6.4 गज प्रति प्रयास से। यूएसएफ एक अनजान ऑफेंसिव टीम है जिसमें केवल 4 स्टार्टर्स लौटे हैं।
क्वार्टरबैक प्ले कमजोर है और ब्राउन अलाबामा की रक्षा की गति के खिलाफ दौड़ने में संघर्ष करेगा। क्रिम्सन टाइड एक हार के बाद रोड पर जोड़ 6 यूनिट के साथ 49-30 के स्प्रेड पर हैं। यूएसएफ वाणिज्यिक पास रक्षा में 128वें हैं और प्रति प्रयास 7.6 गज प्रति प्रयास की अनुमति देते हैं। अलाबामा -31 खेलें। सेंट्रल मिचिगन बनाम नॉट्रे डैम कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। सेंट्रल मिशिगन न्यू हैम्पशायर के खिलाफ अपने 45-42 घरेलू जीत के बाद 1-1 को सुधार गया। उन्होंने मिचिगन स्टेट के खिलाफ गवाही के साथ एक 31-7 के सड़क हार के साथ सीजन खोला। चिपेरवास का हमला केवल 219 गज प्राप्त किया और प्रति कोशिश 3 गज थे। रक्षा के बारे में वे स्पार्टन्स को प्रति कोशिश 4 गज पर रखकर 279 पासिंग गज को बनाए रखे और 33 प्रयासों में देने की अनुमति दी। एमान्युएल ने अपने एफसीएस विरोधी के खिलाफ केवल 7 को 19 में पूरा किया लेकिन 10.2 गज प्रति प्रयास के साथ बड़े खिलाड़ियों को बनाया। उन्होंने 2 टचडाउन और 2 चोरी किए। नोट्रे डैम 3-0 है उनके 45-24 के सड़क जीत के साथ एनसी स्टेट के खिलाफ। 3 पदक के बाद 7 के लिए ऊपर जाते हुए चौथे पदक की पहली 21 बार करने के लिए मैच को मजबूती से समाप्त किया। टीम ने 456 ऑफेंसिव गज प्रदर्शित किए और प्रति कोशिश 4 गज के साथ। उन्होंने एनसी स्टेट को 3 गज से कम कर दिया और 48 प्रयासों में 260 पासिंग गज किए। सैम हार्टमैन का एक हेसमैन प्रोफाइल है। इस सड़क जीत में उन्होंने अपनी पासिंग में 62.5% को मिलाया, 286 गज, 4 टचडाउन और 11.9 गज प्रति प्रयास किए। सेंट्रल मिचिगन के पास ऑफेंसिव खेल में अनजानी है। चिपेरवास प्रति खेल 472 गज देने की अनुमति देते हैं। वे राष्ट्र में 116वें स्थान पर हैं और नॉट्रे डैम 3.5 गज प्रति प्ले की अनुमति देते हैं। फाइटिंग आयरिश प्रति प्ले 8 गज का औसत है जो राष्ट्र में 8वां है। सैम हार्टमैन एक गंभीर हेसमैन उम्मीदवार है और ड्राफ्ट की स्थिति और एनएफएल के लिए संघर्ष बढ़ाने के लिए बड़ा मौका है। नोट्रे डैम -34 खेलें। ईस्ट कैरोलिना बनाम एप्लेचियन स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। ईस्ट कैरोलिना अपने 0-2 के साथ होम द्वारा 31-13 के हार के बाद है मार्शल थंडरिंग हर्ड के खिलाफ। पायरेट्स ने करीबन 4 गज प्रति पैर दौड़ने के साथ दौड़ा लिया लेकिन उनके पास पासिंग गेम में असफलता थी। रक्षकीय रूप से मार्शल को जमीन पर रोक दिया लेकिन 30 प्रयासों पर 261 पासिंग गज और 23 के 10 का पूरा किया था, 62 गज, 2.7 गज प्रति प्रयास से। उसने एक टचडाउन और चोरी किए लेकिन वो 16 प्रयासों पर 118 गज के लिए दौड़ा और छक्के। एपलेचियन स्टेट अपने 40-34 के सड़क हार के साथ 1-1 हो गया था नॉर्थ कैरोलिना टर हील्स के खिलाफ। माउंटेनियर्स के लिए अच्छे दौड़ने गज हैं 5 गज प्रति पैर के साथ। एपएसटी के लिए बुरी रक्षकीय प्रदर्शन था। उन्होंने 45 प्रयासों पर 319 दौड़ने के गज और 30 प्रयासों पर 208 के माध्यम से हवाई की अनुमति दी। जोई अगुइलर ने केवल 51.2% को पूरा किया और 6.4 गज प्रति प्रयास से। उसने 275 गज के साथ 2 टचडाउन्स और 1 चोरी के साथ पास किया। पायरेट्स में 10 स्टार्टर्स वापस हैं और केवल 4 पर हैं। ईस्ट कैरोलिना टोटल ऑफेंस में 128वें स्थान पर है, 127वें पासिंग है। रक्षकीय दौड़ने के दौरान पायरेट्स 109वें स्थान पर हैं जिसमें प्रति प्रयास 6.1 गज की अनुमति दी जाती है। एपलेचियन स्टेट -9.5 खेलें। एफआईयू बनाम कनेक्टिकट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। एफआईयू ने उत्तरी टेक्सास नॉर्थ टेक्सास के खिलाफ अपनी 46-39 के घरेलू जीत के साथ 2-1 में सुधार गया। गोल्डन पैंथर्स ने फुटबॉल को 514 गज के लिए हिलाया और 35 प्रयासों पर 223 दौड़ने के गज प्राप्त किए। उन्होंने उत्तरी टेक्सास के ऑफेंस को 548 गजों पर 251 दौड़ने के गजों के साथ पासिंग में बर्बाद किया। कियोन जेनकिंस ने 20 में से 32 को पूरा किया, 291 गज, 1 टचडाउन और 2 चोरी के साथ। यह 9वीं कक्ष के किशोर क्वार्टरबैक ने प्रति प्रयास 9.1 गज की औसत से पास किया। यूकॉन 0-2 है उनके जॉर्जिया एसटी के खिलाफ 35-14 के सड़क हार के बाद। हस्कीज 3 क्वार्टर्स के बाद 28-0 के बाद थे। उनकी दौड़ने वाले खेल को केवल 2 गज प्रति पैर पर रोक दिया गया था। उन्होंने पैंथर्स के खिलाफ 394 गज दिए जिनमें से 45 प्रयासों पर 250 दौड़ने के गज थे। हस्कीज ने 26 प्रयासों पर 144 पासिंग गज दिए। कनेक्टिकट के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जोजेफ फगनानो ने 44.4% को पूरा किया और 6.7 गज प्रति प्रयास से।
उसने चोरी किए 2 टचडाउन और 1 चोरी किए, लेकिन पेन स्टेट ट्रांसफर ने रिलीफ की भूमिका निभाई। उसने 19 में से 30 को पूरा किया, 216 गज, 7.2 गज प्रति प्रयास से। उसने 2 टचडाउन और 1 चोरी किए। उसने 2022 सीजन की शुरुआत में एक ACL चोट की वापसी की। हस्कीज इस सीजन पर दौड़ने में परेशान हो रहे हैं। पैंथर्स 4.7 गज प्रति प्रयास की औसत से हैं। यूकॉन टोटल ऑफेंस में 120वां है। उन्हें 4 सदस्यों में से 17 अंक या उनसे कम प्राप्त हो गए हैं। FIU जोड़ 1-0 खेलें। मैसाचुसेट्स बनाम ईस्टर्न मिचिगन, कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन, 16 सितंबर 2023। UMass, ईस्टर्न मिचिगन के खिलाफ 2 बजे एट। मैसाचुसेट्स ने मायामी ओहायो के खिलाफ अपने घर में 41-28 की हार के साथ 1-2 के साथ गिर गए। मिंटमैन पहले पदक के बाद 21-0 के पीछे रह गए। उनका भूमि हमला केवल 2 गज प्रति पैर उत्पन्न करता था। वे रेड हॉक्स को चालने देते हैं, लेकिन 22 कोशिशों पर 302 गज पासिंग देने वाले थे। क्वार्टरबैक टाइसन फोमाचान मैच के कारण अनधिकृत चोट के बावजूद गेम मिस कर गए और इस खेल के लिए संदेह है। पश्चिमी कैरोलिना के स्थानांतरण कार्लोस डेविस को स्टॉट मिला और वे 244 गज और प्रति कोशिश 7.6 गज और 3 टचडाउन के साथ अपनी छलांग पर रहे। ईस्टर्न मिचिगन ने मिनेसोटा के खिलाफ उनकी 1-1 के बाद उनके 25-6 के सड़क हार के साथ 1-1 के साथ गिर गए। ईगल्स के लिए गरीब हमले केवल 152 गज प्राप्त करने के लिए थे और प्रति कोशिश 4 गज थे। दौड़ने की रक्षा ईस्टर्न मिचिगन की असफल रही क्योंकि मिनेसोटा ने 56 कोशिशों पर 296 गज के लिए दौड़ा। क्वार्टरबैक ऑस्टिन स्मिथ 20 को 9 में से 71 गज और 1 पिक के साथ 3.6 गज प्रति प्रयास के साथ थे। दीर्घकालिक रूप से ईस्टर्न मिचिगन ने घर में अच्छे पसंद करने के लिए 14-29 और -18 यूनिट की हानि के साथ खेला है। क्वार्टरबैक बदलाव के साथ मिंटमैन के हमले में प्रदर्शन को पसंद करते हैं। UMass 28 अंक प्रति खेल दिखा रहा है। मैसाचुसेट्स जोड़ 1-0 खेलें। मिनेसोटा बनाम नॉर्थ कैरोलिना, कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन, 16 सितंबर 2023। मिनेसोटा अपने 2-0 हो गए हैं उनके 25-6 के घर के जीत के बाद ईस्टर्न मिशिगन के खिलाफ। गोल्डन गोफर्स ने दौड़ने में शक्तिशाली प्रदर्शन किया और 56 प्रयासों पर 296 गज दौड़ने के गज प्राप्त किए। मिनेसोटा ने अपने मैक विरोधी को केवल 152 गज पर और 20 प्रयासों पर 71 के साथ अच्छे रक्षकीय प्रदर्शन किया। क्वार्टरबैक एथन कालियाकमानिस ने केवल 15 बार पास किया और 10 पासों को पूरा किया, 117 गज और 1 चोरी के साथ। नॉर्थ कैरोलिना अपने 2-0 के साथ है अपने 40-34 के घर के जीत के साथ एपेलेचियन ST के खिलाफ। टार हील्स के खिलाफ इस जीत में अच्छा ऑफेंसिव प्रदर्शन था। उनकी दौड़ने की गेम ने 45 प्रयासों पर 319 गज बनाए, लेकिन रक्षकीय रूप से वे माउंटेनियर्स को प्रति दौड़ने के 5 गज और 43 प्रयासों पर 275 पासिंग के साथ छूने दिए। ड्रेक में 705 पूरा किया और 208 गज के साथ 6.9 गज प्रति प्रयास से। टर हील्स के शीर्ष ग्राहक डेवॉन्टेज वॉकर को केंट ST से स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा रही है। टर हील्स के लिए 17 स्टार्टर्स वापस हैं। टर हील्स डिफेंस प्रति प्रयास 2.9 गज की अनुमति देने का सीमित कर रहे हैं। गोल्डन गोफर्स का पास करने का आड़ा है। नॉर्थ कैरोलिना -6.5 खेलें। उत्तर प्रदेश बनाम ड्यूक, कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन, 16 सितंबर 2023। उत्तर प्रदेश, नॉर्थवेस्टर्न, यूटेप, UTEP के खिलाफ अपनी 38-7 के घरेलू जीत के बाद 1-1 में सुधार गया। वाइल्डकैट्स ने माइनस को दूसरे हाफ में 31-0 से हराया। उन्होंने 4.5 गज प्रति पैर से 391 गज प्रदर्शित किए। उत्तर प्रदेश ने यूटेप को प्रति पैर 3 गज पर रोक दिया और 30 प्रयासों में 215 पासिंग किए। बेन ब्रायंट ने 11 में से 17 पास को पूरा किया, 116 गज, 1 टचडाउन और 6.8 गज प्रति प्रयास के साथ। ड्यूक 2-0 है उनके FCS लाफाइट के खिलाफ अपनी 42-7 के घरेलू जीत के बाद। ब्लू डेविल्स ने सीजन की शुरुआत क्लेमसन के खिलाफ घर में की और 28-7 के घर की जीत हासिल की। ड्यूक ने उस जीत के खिलाफ टाइगर्स के खिलाफ 30 प्रयासों पर 199 दौड़ने के गज प्राप्त किए। वे क्लेमसन को लगभग 5.5 गज प्रति पैर देने दिया लेकिन केवल 5 पास प्रयास प्रति 5 गज दिए। ड्यूक ने 2 फील्ड गोल के प्रयासों को ब्लॉक किया। राइली लेनर्ड ने अपनी पास की 51.5% को पूरा किया, केवल 5.3 गज प्रति प्रयास से, लेकिन उन्होंने 98 गज और 1 टचडाउन के लिए दौड़ाया। वाइल्डकैट्स केवल 4 स्टार्टर्स के साथ ऑफेंसिव पर अनजान हैं। ब्लू डेविल्स ने सभी पर 18 स्टार्टर्स को लौटाया, जिनमें से 10 ऑफेंसिव हैं।
उत्तर प्रदेश अपने सड़क के मैच में रूटर्स के खिलाफ सिर्फ 7 अंकों तक ही रुका था और टोटल ऑफेंस में विश्व में 122वें स्थान पर है और केवल 5 गज प्रति प्ले की औसत है। वे प्रति खेल 3.5 सैक कर रहे हैं। ब्लू डेविल्स की ऑफेंस यहां बहुत अच्छी है। ड्यूक -19 खेलें। ओक्लाहोमा बनाम टल्सा कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। ओक्लाहोमा अपनी 28-11 के घरेलू जीत के बाद 2-0 है SMU के खिलाफ। सूनर्स ने बॉल को 47 बार दौड़ाया और प्रति दौड़ने वाले 4 गज की औसत रखी। उन्होंने SMU की ग्राउंड टीम को प्रति पैर 3 गज पर रोका और 45 प्रयासों पर 250 पासिंग गज दिया। डिलन गैब्रियल ने अपनी पासिंग की 70.4% को पूरा किया, 4 टचडाउन्स और 6.5 गज प्रति प्रयास से। टल्सा इस साल अपने 1-1 के साथ वाशिंगटन के खिलाफ उनके 43-10 के सड़क हार के साथ है। टल्सा ने 4 गज प्रति पैर दौड़ाया, लेकिन पासिंग गेम में अप्रभावकारी रहे। गोल्डन हरिकेन ने 40 पास प्रयासों पर हस्कीज को 454 पासिंग गज दिया। प्रारंभिक क्वार्टरबैक ब्रेलॉन ब्रैक्सटन ने पैर की चोट के कारण खेल नहीं खेला। टल्सा ने उसके स्थान पर 2 क्वार्टरबैक्स को खिलाया। न तो किसी क्वार्टरबैक ने प्रभावी ढंग से नीचे पास कर सका। यह एक अनजान टल्सा टीम है जिसमें 9 स्टार्टर्स वापस हैं। ऑफेंस में केवल 4 स्टार्टर्स हैं। ब्रेंट वेनेबल्स एक डिफेंस माइंडेड कोच है। वह कम बॉल कंट्रोल के साथ कम डिफेंस खेलने की दिशा में है। खेल में होने के साथ वह बॉल को दौड़ाकर और डिफेंस को बचाने के लिए समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। टल्सा को स्कोर करने में मुश्किल होगा और सूनर्स के पास बड़ी पैमाने पर स्कोर करने और समय दौड़ने की अनुमति होगी। ओक्लाहोमा और टल्सा के बीच 60 के नीचे खेलें। सैन डिएगो स्टेट बनाम ऑरेगन स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। सैन डिएगो स्टेट ने अपने 35-10 के घरेलू हार के साथ 2-1 को गिरा दिया। अज़टेक्स का ऑफेंसिव केवल 259 गज प्रदर्शित किया। उनका गोली खेल केवल 2 गज प्रति पैर उत्पन्न किया। सैन डिएगो स्टेट की रक्षा ब्रूइंस को 550 गज पर 254 दौड़ने वाले 39 कोशिशों में दौड़ा दिया। वे ब्रूइंस की पास भी रोक नहीं सके क्योंकि उन्होंने 29 प्रयासों में 296 गज के लिए पास किया। क्वार्टरबैक जालिन मेडन ने एक खराब खेल में 19 को 37 पर गोली मारी और 3 चोरी की। उन्होंने केवल प्रति प्रयास 5.3 गज प्रति प्रयास पर पास किया। ऑरेगन स्टेट 2-0 है उनके 55-7 के घरेलू जीत के साथ FCS UC डेविस के खिलाफ। बीवर्स ने उन्हें सैन जोसे स्टेट के खिलाफ 42-17 के सड़क पर जीत के साथ सीजन खोला। बीवर्स ने 473 गज प्रदर्शित किए और 5.5 गज प्रति दौड़ने वाले 197 गज पर दौड़ाया। क्लेमसन के ट्रांसफर DJ युआग्लेले ने अपने पासिंग में 80% को पूरा किया, 239 गज और 3 टचडाउन किए। उन्होंने स्पार्टन्स के खिलाफ एक सड़क मैच में प्रति प्रयास 9.6 गज की औसत से गुजरे। सिग्नल कॉलर 3 टचडाउन किए। बीवर्स अपने पिछले 7 घरेलू मैचों में 7-0 हैं। सैन डिएगो स्टेट के पास 116वां विश्व का ऑफेंसिव है। बीवर्स प्रति दौड़ने वाले 2 गज देने की अनुमति देते हैं। अगर अज़टेक्स नहीं दौड़ सकते हैं तो वे यहां कवर नहीं कर सकते हैं। ऑरेगन स्टेट -23.5 खेलें। जॉर्जिया स्टेट बनाम चार्लोट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। जॉर्जिया स्टेट 2-0 है उनकी 35-14 के घर की जीत के बाद उनके खिलाड़ियों ने कनेक्टिकट को हराया। पैंथर्स ने 3 तिहाई के बाद 28-0 का आगाज किया। वे हस्कीज को 45 कोशिशों पर 250 यार्ड्स पर दौड़ लिया। जॉर्जिया स्टेट ने यूकॉन को प्रति दौड़ में 2 से कम यार्ड्स दौड़ने की अनुमति दी और 39 कोशिशों पर 276 पासिंग की अनुमति दी। डैरेन ग्रेंजर ने 58% पूरा किया, 144 यार्ड्स के साथ प्रति प्रयास में 5.5 यार्ड्स की औसत रही। उन्होंने एक टचडाउन पास किया। चार्लोट 1-1 हो गई। उन्होंने अपने 38-20 के सड़क हार के साथ मैरीलैंड को हराया। 49ers ने टेरापिन्स को 34 कोशिशों पर 243 अशिंग के साथ 530 यार्ड्स देने की अनुमति दी। उन्होंने 36 कोशिशों पर 287 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। टीम प्रति दौड़ में 4 से कम यार्ड्स दौड़े। क्वार्टरबैक जालेन जोन्स ने 8 में से 15 को तोड़े, 116 यार्ड्स और प्रति प्रयास 7.7 यार्ड्स की औसत रही। उन्होंने एक टचडाउन पास और पिक किया। चार्लोट रश रक्षा में राष्ट्र में 110वें स्थान पर है और 4.9 यार्ड्स प्रति प्रयास की अनुमति देते हैं। यह एक कमजोरी है जो पैंथर्स द्वारा उपयोग की जा सकती है। जॉर्जिया स्टेट 28 या उससे अधिक अंक देने पर 13-42 की टैप करता है। जॉर्जिया स्टेट -7.5 पर खेलें।
लुइजियाना बनाम यूएबी कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। लुइजियाना अपनी 38-31 की सड़क हार के बाद 1-1 है। लुइजियाना ने 40 कोशिशों पर 173 दौड़ लिया और 19 कोशिशों पर 247 पासिंग की अनुमति दी। बेन वुलरिज 69.4% पूरा किया, 285 यार्ड्स प्रति प्रयास में 7.9 यार्ड्स की औसत रही। उन्होंने 2 टचडाउन पासेस किए। यूएबी अपने 49-35 के सड़क हार के बाद 1-1 हो गई। ब्लेजर्स ने केवल 3 यार्ड प्रति दौड़ किया। रक्षात्मक रूप से टीम ने प्रति दौड़ में 4.5 यार्ड्स की औसत दी, लेकिन 48 कोशिशों पर 344 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। जेकब जीनो ने 76.7% पूरा किया, 385 यार्ड्स प्रति प्रयास में 9 यार्ड्स की औसत रही। उन्होंने 9 टचडाउन्स और 1 पिक किया। दोनों टीमें अननुभवी थीं। लुइजियाना के पास पिछले साल से केवल 3 स्टार्टर्स हैं और यूएबी के पास 4 हैं। क्वार्टरबैक प्ले दोनों टीमों पर उत्कृष्ट है। लुइजियाना और यूएबी ओवर 59.5 पर खेलें। साउथ कैरोलिना बनाम जॉर्जिया कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। साउथ कैरोलिना जेट 3-0-1-5-1 ET साउथ कैरोलिना फरमन के साथ अपनी 47-21 के घर की जीत के बाद 1-1 है। गेमकॉक्स ने नॉर्थ कैरोलिना को 31-17 की हार के साथ साल की शुरुआत की। उन्होंने केवल 3 दूसरे हाफ के पॉइंट्स हासिल किए। टीम ने 31 दौड़ करने की कोशिश की, जिसमें -2 यार्ड थे। साउथ कैरोलिना ने टार हील्स को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड दिए और 32 कोशिशों पर 269 पासिंग की। स्पेंसर रेटलर ने अपने फेंकों का 77% पूरा किया और प्रति प्रयास में 9.1 यार्ड के साथ 353 यार्ड पासिंग की। समस्याएं लाल क्षेत्र में आईं और उन्हें 9 बार ब्यूट दिया गया। जॉर्जिया 2-0 है। उन्होंने अपने घर में बॉल स्टेट के खिलाफ 45-3 की जीत हासिल की। जॉर्जिया की दौड़ गेम सिर्फ 99 यार्ड की है 28 कैरियों पर। रक्षा ने कार्डिनल्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ पर सीमित किया और 37 कोशिशों पर 147 पासिंग की। कार्सन बेक ने अपने फेंकों का 77% पूरा किया, 283 यार्ड के साथ प्रति प्रयास में 9.4 यार्ड की औसत हासिल की। उन्होंने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। यह एक अननुभवी साउथ कैरोलिना टीम है, जिसमें केवल 4 बजट पर 10 स्टार्टर हैं। बुलडॉग्स ने पिछले 3 सीजन में गेमकॉक्स को 41, 27 और 31 पॉइंट से पीटा है। रेटलर ने उस हार के समय कई सैक्स लिए थे और यह चिंताजनक है। जॉर्जिया को -27.5 पर खेलें। ट्यूलेन बनाम सदीव प्रिमिस कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। ट्यूलेन 1-1 है। साल के बाद उनकी 37-20 के घर की हार के बाद उनके खिलाड़ियों ने ओले मिस को हराया। मीन ग्रीन का ग्राउंड गेम 45 कोशिशों पर 111 यार्ड्स के साथ फुटा। उन्होंने ग्राउंड पर रेबल्स को सीमित किया, लेकिन 28 कोशिशों पर 274 पासिंग यार्ड सरेंडर किए। क्वार्टरबैक माइकल प्रैट ने वीक 1 में घुटने के चोट का सामना किया और खेल नहीं खेला। प्रैट ने बुधवार को प्रैक्टिस में लौट आने की सूचना दी। वीक 1 में उन्होंने अपने पासों का 93.3% लक्ष्य बनाया था, 294 यार्ड और 4 टचडाउन्स के साथ। सदीव प्रिमिस अपनी 66-13 की फ्लोरिडा स्टेट सेमिनोल्स के सड़क हार के साथ 1-1 हो गई। साउदर्न मिस ने रक्षा में आग लगा दी और 37 कोशिशों पर 554 यार्ड्स की अनुमति दी। उन्होंने 32 कोशिशों पर 248 पासिंग की अनुमति दी। गोल्डन ईगल्स ने प्रति दौड़ में 3 से अधिक यार्ड्स दौड़े। बिली वाइल्स ने अपने फेंकों का केवल 32.4% पूरा किया, 4.5 यार्ड्स प्रति प्रयास की औसत होती है और 1 इंटरसेप्शन हुआ। प्रैट की प्रैक्टिस में लौट आना एक अच्छी संकेत है। गोल्डन ईगल्स प्रति प्ले में 7 यार्ड से ज्यादा देते हैं। साउदर्न मिस ने पिछले वर्ष की मुलाकात को 3 के साथ सड़क पर जीती थी। गोल्डन ईगल्स अपने ऑफेंस पर अनुभवी हैं। मीन ग्रीन की दौड़ ने पिछले वर्ष की तरह प्रमुख नहीं थी। साउदर्न मिस जोड़ 12.5 पर खेलें। उल मोनरो बनाम टेक्सास A&M कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। उल मोनरो 2-0 है। उनकी 24-14 के घर की जीत के बाद उनके खिलाड़ियों ने FCS लामार को हराया। उन्होंने आर्मी को 17-13 के घर की जीत के साथ खोला। वॉरहॉक्स ने ब्लैक नाइट्स पर 32 कोशिशों पर 207 यार्ड्स दौड़े। उन्होंने आर्मी को 3.5 यार्ड्स प्रति दौड़ और केवल 12 कोशिशों पर 107 पासिंग यार्ड्स दिए। सोफोमो क्वार्टरबैक हंटर हेरिंग ने आर्मी के खिलाफ 4 में से 9 को तोड़े, 2.4 यार्ड प्रति प्रयास और 1 टचडाउन पास किया।
टेक्सास A&M ने मायामी के साथ अपने 48-33 के सड़क हार के साथ 1-1 हो गई। एग्गीज ने केवल 3 यार्ड प्रति दौड़ किया। उन्होंने हरिकेन्स के ग्राउंड हमले को सीमित किया लेकिन 30 कोशिशों पर 374 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। कॉनर वेगमैन ने 58.5% पूरा किया 6.3 यार्ड्स प्रति प्रयास के साथ। उन्होंने 2 टचडाउन और 2 पिक्स के साथ 336 पासिंग यार्ड्स हासिल की। टीम के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। वारहॉक्स कॉलेज फुटबॉल में 131वें स्थान पर पासिंग ऑफेंस है। एग्गीज दौड़ रहे हैं इस सीजन में अच्छे से। उल मोनरो के पास पिछले साल से केवल 10 स्टार्टर्स हैं और क्वार्टरबैक पद पर अननुभवी हैं। टेक्सास A&M -36 पर खेलें। वर्जीनिया टेक बनाम रुटगर्स कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। वर्जीनिया टेक पर्ड्यू को 24-17 के घर पर हारकर 1-1 हो गई। होकीज दूसरे हाफ में शूट आउट हो गए। उनकी दौड़ वाला खेल केवल 22 कैरियों पर 11 यार्ड उत्पन्न किया। उन्होंने पर्ड्यू को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड दिए और 34 कोशिशों पर 248 पासिंग की। ग्रांट वेल्स केवल 48.5% पूरी की और प्रति प्रयास में 7.4 यार्ड के साथ पूरी की। उन्होंने 243 पासिंग, 2 टचडाउन लेकिन 2 इंटरसेप्शंस के साथ समाप्त हुए। वेल्स के पास एक कटिंग चोट है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें संभावित दिखाया गया है। रुटगर्स सीजन में 2-0 है और उन्होंने टैंपल को 36-7 के घर पर हराया। स्कारलेट नाइट्स ने फुटबॉल को 52 बार दौड़ाया और 254 यार्ड बदले। उन्होंने उल्लुओं को 3 यार्ड के नीचे और 48 कोशिशों पर 230 पासिंग करने पर मात दी। गविन विमसेट सिर्फ 10 में से 21 के लिए थे, 198 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उनका प्रति प्रयास में 9.4 यार्ड था। दोनों पक्षों के क्वार्टरबैक खेल में प्रेरणा नहीं है। होकीज अशिंग में राष्ट्र में 124वें स्थान पर हैं। रुटगर्स पासिंग में 108वें स्थान पर हैं। इसमें एक रक्षात्मक खेल की तस्वीर है। होकीज पिछले 3 सितंबर में अंडर के लिए 9-1 हैं। स्कारलेट नाइट्स घर पर अंडर के लिए 11-2 हैं। वर्जीनिया टेक और रुटगर्स के बीच अंडर 39.5 के नीचे खेलें। वाशिंगटन बनाम मिशिगन स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। वाशिंगटन ने अपने 43-10 के घर की जीत के बाद 2-0 में सुधार किया था जब वे टल्सा गोल्डन हरिकेन को हराया। हस्कीज प्रति प्रयास पर 5 यार्ड्स दौड़ लिए। रक्षात्मक रूप से उन्होंने दौड़ को 4.1 यार्ड्स प्रति दौड़ सीमित किया और टल्सा को 32 कोशिशों पर 150 पासिंग यार्ड्स देने के लिए मना किया। माइकल पेनिक्स ने 73.7% पूरा किया। 409 यार्ड्स प्रति प्रयास में 10.8 यार्ड्स की औसत रही। पेनिक्स के पास 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन था। मिशिगन स्टेट 1-1 है। उन्होंने अपने 45-14 के घर के जीत के साथ फियास रिचमंड को हराया। स्पार्टन्स ने अपने बर्थडे के साथ 31-7 के घर की जीत के साथ सीजन खोला। टीम ने प्रति दौड़ में 4 यार्ड दौड़ा। उन्होंने चिपेरवास को 25 कोशिशों पर 219 यार्ड्स के साथ सीमित किया, जिसमें 96 पासिंग हैं। नोआ किम ने 58.1% के साथ अपने फेंकों को पूरा किया। 279 यार्ड्स प्रति प्रयास में 9 यार्ड्स की औसत रही। उन्होंने 2 टचडाउन पासेस किए। हस्कीज कॉलेज फुटबॉल में 9.2 यार्ड्स प्रति प्ले के साथ दूसरे स्थान पर हैं। स्पार्टन्स हाल के सीजन में पास रक्षा में संघर्ष कर चुके हैं। किम ने क्वार्टरबैक के रूप में अच्छा दिखा। मेल टकर मिशिगन स्टेट के खिलाड़ियों के साथ किनारों पर नहीं होंगे। पिछले साल हस्कीज ने 503 यार्ड हासिल किए थे, जबकि मिशिगन स्टेट के पास 323 थे। वाशिंगटन और मिशिगन स्टेट ओवर 57.5 पर खेलें। वेस्टर्न केंटकी बनाम ओहायो स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। वेस्टर्न केंटकी 2-0 है। उनकी 52-22 के घर की जीत के बाद उनके खिलाड़ियों ने FCS ह्यूस्टन क्रिश्चियन को हराया। हिलटॉपर्स ने USF को 41-24 के घर की जीत के साथ खिलाया। वेस्टर्न केंटकी प्रति प्रयास पर 5 से ज्यादा यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने 61 कोशिशों पर साउथ फ्लोरिडा को 374 दौड़ दिए, लेकिन केवल 34 कोशिशों पर 166 पासिंग यार्ड दिए। ऑस्टिन रीड ने बुल्स के खिलाफ 29 में से 50 को तोड़ दिया, 336 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उनका प्रति प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत रही। WKU के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। ओहायो स्टेट 2-0 है। उन्होंने अपने घर की जीत के बाद 35-7 से FCS यंगस्टाउन स्टेट को हराया। बकायाक्स ने सड़क पर इंडियाना को 23-3 से हराया। बकायाक्स की रक्षा ने हुजर्स को केवल 153 यार्ड्स के साथ 3 से कम यार्ड प्रति दौड़ कराया। ओहायो स्टेट ने 21 कोशिशों पर 82 पासिंग यार्ड्स को मात दी।
जीत में बकायाक्स ने प्रति दौड़ में 4.5 यार्ड से अधिक किए। काइल मैककॉर्ड ने 20 में से 33 को तोड़ा, 239 यार्ड्स और एक इंटरसेप्शन के साथ प्रति प्रयास में 7.2 यार्ड्स की औसत हासिल की। हिलटॉपर्स एक अननुभवी रक्षा के साथ हैं जिनमें 4 स्टार्टर्स वापस आए हैं। WKU एक अच्छी पैसिंग टीम है और पास प्रयासों में चौथे स्थान पर है। उनकी ऑफेंस इस साल कुशल रही है। वेस्टर्न केंटकी जोड़ 28 पर खेलें। वेस्टर्न मिचिगन बनाम आयोवा कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 16 सितंबर 2023। वेस्टर्न मिचिगन जैक सैलोपैक के विरुद्ध उनके 48-7 के सिरक्यूज के रोड हार के साथ 1-1 हो गई। ब्रॉन्कोस ने हाफ के समय 45-7 के नीचे थे। हमारी प्रति दौड़ में वे बस 4 यार्ड प्रति कैरी कर रहे थे। रक्षा ने प्रति दौड़ में 4 यार्ड दिए, लेकिन 39 कोशिशों पर 343 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। क्वार्टरबैक जैक सैलोपैक ने अपने पासों का 68.2% पूरा किया, लेकिन प्रति प्रयास में केवल 5 यार्ड की औसत होती है और एक इंटरसेप्शन होता है। पिछले हफ्ते उन्होंने केवल 3 क्वार्टरबैक्स का उपयोग किया था, जिसमें बहुत कुछ सफलता नहीं मिली। आयोवा ने आयोवा एस्ट के खिलाफ उनकी 20-13 की रोड जीत के बाद 2-0 हो गई। हॉकाइस ने 3/4 के बदले 3.5 यार्ड्स प्रति दौड़ की थी। उन्होंने साइक्लोन्स को प्रति दौड़ में 3 यार्ड्स के नीचे और 44 कोशिशों पर 203 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। कैड मैकनामारा ने केवल 54.5% पूरा किया, केवल 5.6 यार्ड प्रति प्रयास की औसत होती है। उन्होंने 123 यार्ड्स और एक इंटरसेप्शन के लिए पासिंग की। हॉकाइस को एक इंटरसेप्शन रिटर्न पर एक रक्षात्मक टचडाउन था। वेस्टर्न मिचिगन केवल 2 स्टार्टर्स को बदलकर वापस आई है। वेस्टर्न मिचिगन गैर कॉन्फ्रेंस में रोड पर 6-0 है। आयोवा अपनी पिछली 6 गैर कॉन्फ्रेंस खेलों में 6-0 और पिछले 3 सितंबर में 9-1 के नीचे है। ब्रॉन्कोस पैसे सुरक्षा में संघर्ष करते हैं और राष्ट्र में प्रति प्ले में 107वें स्थान पर हैं। वेस्टर्न मिचिगन और आयोवा के बीच 43 के नीचे खेलें। जेम्स मेडिसन बनाम ट्रॉय कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। जेम्स मेडिसन ट्रॉय पर 7 बजे रात्रि को ईटी में खेलेगा। जेम्स मेडिसन ने वर्जीनिया के खिलाफ रोड जीत के बाद अपने रिकॉर्ड को 2-0 किया। ड्यूक्स ने प्रति प्रयास पर 4.5 यार्ड के साथ 32 प्रयासों पर 228 पासिंग किया। वे कैवलियर्स की दौड़ गेम को 2 यार्ड से कम के लिए बंद किया, लेकिन 26 प्रयासों पर 377 यार्ड पासिंग को अनुमति दी। वरिष्ठ क्वार्टरबैक जॉर्डन मैकलाउड ने 31 प्रयासों में 224 यार्ड के साथ 7.2 यार्ड प्रति प्रयास के साथ 20 को पूरा किया। उन्होंने 55 सेकंड बाद गेम जीतने वाले टचडाउन पास किया और 32 दौड़ने वाले यार्ड हैं। ट्रॉय ने कैंसस स्टेट के खिलाफ 42-13 के रोड हार के बाद 1-1 का रिकॉर्ड बनाया। ट्रोजन्स की दौड़ गेम 3 यार्ड से कम प्रति दौड़ के साथ ठप हो गई। वे वाइल्डकैट्स को प्रति दौड़ पर बस 4 यार्ड से कम ही रोक सके, लेकिन 32 प्रयासों पर 250 पासिंग हो गई। वरिष्ठ क्वार्टरबैक गुन्नर वॉटसन ने हार में सिर्फ 53.1% पूरा किया और प्रति प्रयास 5.2 यार्ड के साथ। उन्होंने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन भी लिया। ड्यूक्स ने रोड की स्थिति में एक एसीसी टीम के खिलाफ गेम में गेम को मूव करने की क्षमता दिखाई। इस साल वे प्रभावी रूप से दौड़ रहे हैं। जेएमयू ने दौड़ की रक्षा में मजबूती दिखाई है। जेम्स मेडिसन को जोड़ 3 प्ले करने की सलाह दी जाती है। नॉर्थ टेक्सास बनाम लुइसियाना टेक कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। नॉर्थ टेक्सास लुइसियाना टेक पर 7 बजे रात्रि को ईटी में खेलेगा। नॉर्थ टेक्सास का सीजन 0-2 है, उनकी FIU के 46-39 के रोड हार के बाद। मीन ग्रीन ने 44 प्रयासों पर 251 दौड़ने यार्ड के साथ 548 यार्ड के लिए फुटबॉल बदला, लेकिन वे FIU को 514 यार्डों की अनुमति दी, जिसमें 32 प्रयासों पर 291 पासिंग थी। नॉर्थ टेक्सास ने 35 कैरी पर 223 दौड़ने यार्ड की अनुमति दी। क्वार्टरबैक स्टोन एले 20 में 10 के लिए 96 यार्ड और केवल 4.8 यार्ड प्रति प्रयास के साथ गए और उनके पास एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन थे। चैंडलर रॉजर्स ने उनकी जगह ली और 15 में 11 के लिए 201 यार्ड और प्रति प्रयास 13.4 यार्ड के साथ पूरा किया। वो दिख सकता है कि उल मोनरो की ट्रांसफर स्टार्ट हो सकती है। लुइसियाना टेक ने अपनी FCS नॉर्थवेस्टर्न ST के 5-1-21 के घर पर जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 2-1 किया। बुलडॉग्स ने घर पर FIU के पास 5 के बाद एक जीत हासिल की और SMU पर 24 अंकों की हार खाई। बॉय स्टेट ट्रांसफर हैंक बाचमाए वर्ष के यहां 67.4% की पासिंग पूरी कर रहे हैं और प्रति प्रयास 7.2 यार्ड है। मीन ग्रीन राष्ट्र में कुल रक्षा में 133वें स्थान पर है और वह 592 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देने के रूप में है।
एले की जगह रॉजर्स के नीचे बने सेंटर के तौर पर अच्छे दिख रहे थे। बुलडॉग्स के पास रक्षा में अनुभव है और प्रति दौड़ के साथ 4.7 यार्ड की अनुमति देते हैं। लुइजियाना टेक घर पर ओवर 10-2 है। नॉर्थ टेक्सास और लुइजियाना टेक के 69 के ऊपर के साथ खेलने की सलाह दी जाती है। नॉर्दर्न इलिनॉय बनाम नेब्रास्का कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉय नेब्रास्का के खिलाफ 7 बजे रात्रि को ईटी में खेलेगा। नॉर्दर्न इलिनॉय का रिकॉर्ड 1-1 है उनके एफसीएस सदर्न इलिनॉय के 14-11 के घर पर हार के बाद। हस्कीज ने बॉस्टन कॉलेज के खिलाफ 27-24 की जीत के साथ सीजन की शुरुआत की थी। हस्कीज ने एक एफसीएस स्कूल के खिलाफ 2 यार्ड से कम प्रति दौड़ दिया। उन्होंने सलुकीज को प्रति दौड़ पर 3 यार्ड से कम की अनुमति दी, जिसमें 24 प्रयासों पर 148 पासिंग थी। क्वार्टरबैक रॉकी लोम्बार्डी सीजन के दौरान अपने पासिंग की 53.7% की पूर्ति की है और प्रति प्रयास 6.1 यार्ड है। उनके पास 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन हैं। 3 पिक उनकी हार में आई थी। नेब्रास्का अपनी 36-14 के रोड हार के साथ 0-2 है। कॉर्नस्कर्स ने दौड़ के लिए प्रति दौड़ पर 5.5 यार्ड दिए। उन्होंने बफ्स को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड से कम की अनुमति दी, लेकिन 44 प्रयासों पर 396 पासिंग थी। क्वार्टरबैक जेफ सिम्स ने इलिनॉइस के खिलाफ 9 में 15 के लिए 106 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन दिया। उन्होंने इस साल 4 इंटरसेप्शन दिए हैं और प्रति प्रयास 6.5 यार्ड है। कॉर्नस्कर्स के साथ डबल डिजिट्स लगाने में सिम्स को समर्थन देना मुश्किल है। नॉर्दर्न इलिनॉय डिफेंसिव रूप से अच्छा खेल रहा है। नेब्रास्का को पास की रक्षा करने में समस्या हो रही है। नॉर्दर्न इलिनॉय जोड़ 1-1 प्ले करने की सलाह दी जाती है। सैन जोसे स्टेट बनाम टोलेडो कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। सैन जोसे स्टेट टोलेडो पर 7 बजे रात्रि को ईटी में खेलेगा। सैन जोसे स्टेट का रिकॉर्ड 1-2 है उनकी कईल पोली को 59-3 के घर पर जीत के बाद। उन्होंने यूएससी के खिलाफ 28 अंकों की रोड हार के साथ खुला और गृह हार 42-17 के साथ ऑरेगन स्टेट को हराया। वरिष्ठ क्वार्टरबैक चेवन कोर्डिरो ने उन हारों में 56% पूरा किया और सिर्फ 4.9 यार्ड प्रति प्रयास के साथ 3 टचडाउन मात्र दिए। स्पार्टन्स के पास हमारे बचे हुए केवल 5 स्टार्टर्स हैं। यूएससी ने सैन जोसे स्टेट की डिफेंस पर 501 यार्ड डाले और ऑरेगन स्टेट के पास 473 यार्ड थे। टोलेडो 1-1 है उनकी एफसीएस टेक्सास साउदर्न के 71-3 के घर पर जीत के बाद। रॉकेट्स ने इलिनॉइस में 30-28 के रोड हार के साथ साल की शुरुआत की। रॉकीज ने 42 प्रयासों पर रॉकीज पर 186 दौड़ने यार्ड जमा किए। वे फाइटिंग इलिनॉइस को प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड की अनुमति दी, जिसमें 26 प्रयासों पर 211 पासिंग थी। क्वार्टरबैक देवान फिन अपने तीसरे स्टार्टिंग सीजन में हैं। वे इलिनॉइस पर 55.6% पूरा किया और प्रति प्रयास 6.4 यार्ड के साथ 230 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ खत्म किया। दिखता है कि दोनों हमले अपनी विपक्षी डिफेंस का शिकार करेंगे। सैन जोसे स्टेट और टोलेडो के 58 के ऊपर के साथ खेलने की सलाह दी जाती है। वैंडरबिल्ट बनाम यूएनएलवी कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। वैंडरबिल्ट यूएनएलवी पर 7 बजे रात्रि को ईटी में खेलेगा। वैंडरबिल्ट वेक फॉरेस्ट के 36-20 के रोड हार के साथ 2-1 के हो गए हैं। कॉमोडोज ने प्रति प्रयास पर 4 यार्ड से अधिक के साथ दौड़ दिया। रक्षात्मक रूप से वे रन डिफेंस में संघर्ष कर रहे थे, जिसमें 48 प्रयासों पर 288 यार्ड की अनुमति दी गई थी। क्वार्टरबैक एजे स्वेन ने उनकी पासिंग की 67% पूरी की और 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 314 यार्ड की गई। उन्होंने प्रति प्रयास 8.1 यार्ड की औसत से पास किया। यूएनएलवी ने मिशिगन के 35-7 के रोड हार के साथ 1-1 का रिकॉर्ड बनाया। रेबल्स का ग्राउंड अटैक केवल 31 कैरी पर 61 यार्ड के साथ ठप हो गया। रक्षात्मक रूप से वे वुल्वरीन्स के साथ प्रति दौड़ पर 6 यार्ड से कम की अनुमति देने के रूप में संघर्ष कर रहे थे, जिसमें 28 प्रयासों पर 313 पासिंग थी। क्वार्टरबैक डग ब्रमफील्ड ने बस 10 में 19 के लिए 100 यार्ड और प्रति प्रयास 5.3 यार्ड की पासिंग की। यूएनएलवी जोड़ 4.5 प्ले करने की सलाह दी जाती है। अक्रॉन बनाम केंटकी कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। अक्रॉन केंटकी में 3-0-1-9-1 ईटी। अक्रॉन ने अपनी 24-21 घरेलू जीत के साथ 1-1 होने में सुधार किया जब उन्होंने एफसीएस मोगन एसटी के खिलाफ खुला। उन्होंने सीजन की शुरुआत में टैंपल के खिलाफ 24-21 की रोड हार के साथ खुली। जिप्स ने हार के समय 3 यार्ड से कम प्रति दौड़ दी। उन्होंने उल्स के रन गेम को सिर्फ 2 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति दी, लेकिन 49 प्रयासों पर 292 यार्ड्स पासिंग की।
डीजे आयरन्स ने 17 से 29 की पूरी की और 205 यार्ड्स, 2 टचडाउन्स और पिक के साथ 7.1 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किए। आयरन्स को पिछले हफ्ते मोगन एसटी के खिलाफ बेंच कर दिया गया था और उनका स्थान जेफ अंडकफर ने लिया। उन्होंने मोगन एसटी के खिलाफ पिछले हफ्ते 3 गलियों की दिया। केंटकी 2-0 है उनकी 28-17 घरेलू जीत के साथ एफसीएस ईस्टर्न केंटकी के खिलाफ। वाइल्डकैट्स ने बोल्स्टर के खिलाफ 44-14 के घरेलू जीत के साथ खुला। केंटकी ने प्रति दौड़ने के लिए लगभग 6 यार्ड्स प्रति दौड़ दी और पासिंग गेम में अच्छा यार्ड प्राप्त किया। उन्होंने कार्डिनल्स को 2 यार्ड से कम प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 30 प्रयासों पर 223 पासिंग थी। एनसी स्टेट ट्रांसफर क्वार्टरबैक डेविन लीरी 18 से 31 की पूरी की और 1 टचडाउन और पिक के साथ 241 यार्ड्स हासिल किए। उन्होंने प्रति प्रयास 7.8 यार्ड्स की औसत हासिल की। जिप्स क्वार्टरबैक स्थिति यहां चिंता का कारण है। वाइल्डकैट्स अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। केंटकी ऑफेंस में 10 स्टार्टर्स वापस है। केंटकी -25.5 प्ले करें। बोलिंग ग्रीन बनाम मिशिगन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। बोलिंग ग्रीन मिशिगन में 3-0-1-9-1 ईटी। बोलिंग ग्रीन अपनी 38-15 घरेलू जीत के साथ 1-1 है जब उन्होंने एफसीएस ईस्टर्न इलिनॉय के खिलाफ खुला। उन्होंने 3 बार लिबर्टी के खिलाफ 34-24 की रोड हार के साथ खुली थी। फॉल्कन्स ने प्रति दौड़ने के लिए 6 यार्ड से अधिक दौड़ लिए लेकिन पासिंग गेम में कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने फ्लेम्स को 49 प्रयासों पर 246 अशिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी और 20 प्रयासों पर 143 पासिंग दी। मिजूरी, इंडियाना ट्रांसफर कॉनर बेजलैक 6 से 21 की पूरी की और 71 यार्ड्स और 3 इंटरसेप्शन के साथ सिर्फ 3.4 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किए। मिशिगन अपनी 35-7 घरेलू जीत के साथ 2-0 है। वुल्वरीन्स ने 6 यार्ड्स प्रति दौड़ने के साथ तेज पासिंग प्रदर्शन के साथ 6 यार्ड्स प्रति दौड़ने के साथ दौड़ लिया। उन्होंने रेबल्स को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 26 प्रयासों पर 168 पासिंग थी। जय मैकाथी 22 से 25 की पूरी की और 2 टचडाउन्स और 11.1 यार्ड्स प्रति प्रयास के साथ 278 यार्ड्स हासिल किए। बेजलैक ने एक एफसीएस टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। इस फॉल्कन्स की ऑफेंस में अनुभव है। बेजलैक ने एसईसी में समय बिताया है, इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज करियर में बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है। मिशिगन ने इस सीजन के पहले 2 खेलों में इस बड़े स्प्रेड को कवर नहीं किया है। पहले डाउन पर रनिंग क्लॉक खेलों को संक्षिप्त करता है। बोलिंग ग्रीन जोड़ 40.5 प्ले करें। BYU बनाम आरकांसा कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। BYU आरकांसा में 7:30 PM ET। BYU अपनी 41-16 घरेलू जीत के साथ FCS सदर्न इलिनॉय के खिलाफ 2-0 पर चले गए। उन्होंने सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ खुला था जिसमें 14-0 की घरेलू जीत दर्ज की थी। कूगर्स ने पहले साल के FBS स्कूल के खिलाफ 4 यार्ड प्रति दौड़ कमाए। उन्होंने बियरकेट्स को दौड़ने के लिए 2 यार्ड प्रति दौड़ने के तहत सीमित किया और 33 प्रयासों पर 147 पासिंग यार्ड्स दिए। USC पिट्सबर्ग ट्रांसफर केडन स्लोविस ने सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ विन में अपनी 33 में से 20 की पूरी की और 145 यार्ड्स और केवल 4.4 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किए। उन्होंने 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ाया। BYU ने बियरकेट्स को 3 की 14 पर सीमित किया। आरकांसा 2-0 है और उन्होंने कैंट के खिलाफ अपनी 28-6 घरेलू जीत दर्ज की है। गोल्डन फ्लैशेस कॉलेज फुटबॉल की सबसे अनुभवी टीम है। रेजरबैक्स ने 45 प्रयासों पर 4 यार्ड प्रति दौड़ की और 17 प्रयासों पर 174 पासिंग यार्ड्स दिए। केजे जेफरसन ने 13 से 19 की पूरी की और 136 यार्ड्स और 2 टचडाउन्स के साथ 7.2 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किए। उन्होंने 13 कैरी पर 48 यार्ड्स दौड़े। आरकांसा हमाने केवल 4 स्टार्टर्स को वापस बुलाया है और केवल 6 स्टार्टर्स को डिफेंस में वापस बुलाया है। BYU अच्छी तरह से डिफेंस कर रहा है और स्लोविस ने उनकी FCS जीत में बेहतर प्रदर्शन किया। आरकांसा की कैंट के खिलाफ ऑफेंसिव प्रदर्शन यहां अधिक चिंता का कारण है। BYU जोड़ 8 प्ले करें। जॉर्जिया टेक बनाम मिसिसिपी कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। जॉर्जिया टेक ओले मिस में 3-0-1-9-1 ET। जॉर्जिया टेक अपनी 48-13 घरेलू जीत के साथ 2-1 है जो FCS साउथ कैरोलिना ST के खिलाफ हुई थी। उन्होंने अपने सीजन की शुरुआत में लुविल के खिलाफ 39-34 की हार के साथ खुली थी। येलो जैकेट्स ने प्रति दौड़ने के लिए 4 यार्ड से अधिक दौड़ लिए। उन्होंने कार्डिनल्स को 6 यार्ड से अधिक प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 31 प्रयासों पर 247 पासिंग थी।
हैंस किंग 19 से 32 की पूरी की और 3 टचडाउन्स और एक पिक के साथ 9.8 यार्ड्स प्रति प्रयास के साथ 313 यार्ड्स हासिल किए। मिसिसिपी 2-0 है उनके 37-20 की रोड जीत के साथ ट्यूलेन के खिलाफ। रेबल्स ने प्रति दौड़ने के लिए 3 यार्ड से कम दौड़ा। उन्होंने ग्रीन वेव को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 37 प्रयासों पर 231 पासिंग थी। ट्यूलेन के स्टार्टिंग क्वार्टरबैक माइकल प्रैट चोट के कारण खेल नहीं खेल सका। जैक्स्टन डार्ट 17 से 27 की पूरी की और 267 यार्ड्स के साथ 2 टचडाउन्स, एक इंटरसेप्शन और 9.9 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किए। जॉर्जिया टेक का ऑफेंस लुविल के खिलाफ प्रोत्साहक है इस बड़ी संख्या को कवर करने के लिए। रेबल्स ने अपने बैकअप क्वार्टरबैक का उपयोग करके ट्यूलेन को 20 अंक दिए। जॉर्जिया टेक जोड़ 18 प्ले करें। मायामी ओहायो बनाम सिंसिनाटी कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। मायामी ओहायो का सिंसिनाटी के खिलाफ 7 PM एट मायामी ओहायो 1-1 है उनके 41-28 की दूरदराज जीत के बाद मैसाचुसेट्स के खिलाफ। रेडहॉक्स ने पहले पखवाड़े के बाद 21-0 की अगुवाई की। टीम ने प्रति कैरी 7 यार्ड और मजबूत पासिंग प्रदर्शन के लिए दौड़ा। उन्होंने मिन्यूटमैन को प्रति कैरी 2 यार्ड और 35 प्रयासों पर 244 पासिंग के साथ सीमित किया। मायामी ओहायो ने 3 टर्नओवर किए और 2 को मजबूर किया। ब्लेन गैबर्ट 12-22 के साथ 302 यार्ड्स के साथ 4 टचडाउन्स और 2 इंटरसेप्शंस के लिए गए। उन्होंने प्रति प्रयास 13.7 यार्ड्स की औसत हासिल की। सिंसिनाटी ने पिट्सबर्ग के खिलाफ अपनी 27-21 की दूरदराज जीत के साथ 2-0 की तरक्की की। बेयरकैट्स ने प्रति कैरी 5 से अधिक यार्ड दौड़ाए। उन्होंने पैंथर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए सीमित किया और 32 प्रयासों पर 179 पासिंग की। बेयरकैट्स ने 5 क्वार्टरबैक सैक्स हासिल किए। फ्लोरिडा अरिजोना स्टेट ट्रांसफर इमोरी जोन्स ने केवल 4.8 यार्ड्स प्रति प्रयास के साथ 69.2% पूरा किया। उन्होंने 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 125 पासिंग यार्ड्स हासिल किए। जोन्स ने केवल 1.5 यार्ड्स प्रति प्रयास दौड़ा। रेडहॉक्स की हमाने अक्षम है और मायामी के 35 पॉइंट हानि में खराब खेला। पिट्सबर्ग में जीत के बाद 3 क्वार्टर्स के बेयरकैट्स के प्रतिष्ठा। सिंसिनाटी -14 के खिलाड़ी का समर्थन करें। पिट्सबर्ग बनाम वेस्ट वर्जीनिया कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। पिट्सबर्ग वेस्ट वर्जीनिया में 3-0-1-9-1 ET। पिट्सबर्ग अपनी 27-21 घरेलू हार के बाद 1-1 है जो सिंसिनाटी के खिलाफ हुई थी। पैंथर्स 3 क्वार्टर के बाद 27-7 के पीछे थे। टीम प्रति दौड़ने के लिए 3 यार्ड से कम दौड़ रही थी। वे बियरकैट्स के खिलाफ प्रति दौड़ने के लिए 5 यार्ड से अधिक देने की अनुमति देते हैं, जिसमें 27 प्रयासों पर 155 पासिंग थी। बोस्टन कॉलेज ट्रांसफर फिल जुकोविक 10 में से 32 की पूरी की और 179 यार्ड्स और 3 टचडाउन्स के साथ गए। उन्होंने प्रति प्रयास 5.6 यार्ड्स की औसत हासिल की। वेस्ट वर्जीनिया 1-1 है और उन्होंने अपनी FCS ड्यूकेन के खिलाफ 56-17 घरेलू जीत दर्ज की है। माउंटेनियर्स ने पेन स्टेट के खिलाफ अपना साल 38-15 के रोड हार के साथ खुला। माउंटेनियर्स ने हार के बाद प्रति दौड़ने के लिए 3.5 यार्ड प्रति दौड़ की दौड़ दी। वे निटनी लायंस को 4 यार्ड प्रति दौड़ने और 30 पास प्रयासों पर 332 यार्ड पासिंग देने की अनुमति देते हैं। गैरी ग्रीन 16 से 27 की पूरी की और 71 रशिंग यार्ड्स और 15 कैरी के साथ एक टचडाउन हासिल किया। पिट्सबर्ग की डिफेंस पर अनुभव है। उनकी ऑफेंस 5.5 प्रति प्ले के साथ स्पटरिंग कर रही है, जिससे वे देश में 87वें स्थान पर हैं। पैंथर्स के लिए यहां दौड़ने की चिंता है क्योंकि यह सीजनों में एक प्रमुख क्षेत्र था। इस घमंडी घरेलू फील्ड का इस द्वंद्व में बड़ा महत्व है। वेस्ट वर्जीनिया -3 प्ले करें। सिराक्यूज बनाम पर्ड्यू कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 16 सितंबर 2023। सिराक्यूज पर्ड्यू में 3-0-1-9-1 ET। सिराक्यूज 2-0 है और उन्होंने अपनी 48-7 घरेलू जीत के साथ वेस्टर्न मिशिगन के खिलाफ खुली है। ऑरेंज ने पहले ही मैच में 45-7 की अगुवाई दर्ज की। ऑरेंज ग्राउंड अटैक ने प्रति दौड़ 4 यार्ड हासिल किए। उन्होंने ब्रोंकोस को प्रति दौड़ने के तहत सीमित किया और 47 प्रयासों पर 221 पासिंग यार्ड्स दिए। क्वार्टरबैक गैरे श्रेडर ने 19 से 30 की पूरी की और एक टचडाउन के साथ 286 यार्ड्स और एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। उन्होंने प्रति प्रयास 9.5 यार्ड्स की औसत हासिल की और एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। पर्ड्यू 1-1 है और उन्होंने वर्जीनिया टेक के खिलाफ उनकी 24-17 की रोड जीत दर्ज की है। बॉयलरमेकर्स ने 46 बार 179 यार्ड्स की दौड़ की। उन्होंने हॉकीज के ग्राउंड गेम को आधे यार्ड प्रति दौड़ने के तहत सीमित किया लेकिन 40 प्रयासों पर 275 पासिंग यार्ड्स दिए। पर्ड्यू ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया।
हडसन कार्ड ने 23 से 34 की पूरी की और 248 यार्ड्स और 7.3 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किए। उन्होंने एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। यहां 5 घंटे की बारिश में विलंब था। खेल हाफ टाइम पर 17-17 पर था और पर्ड्यू ने होकीज को दूसरे हाफ टाइम में शूट आउट किया। ऑरेंज ने 3 सीधे सच्चे रोड खेलों को कवर नहीं किया है। पर्ड्यू की अशिंग डिफेंस शानदार रही है। पर्ड्यू की पहली 2 हफ्तों की अनुसूची ताकतवर थी। सिराक्यूज के स्टैट्स को कोलगेट और वेस्टर्न मिशिगन के खिलाफ रखा गया है। पर्ड्यू जोड़ 2.5 प्ले करें। टेनेसी बनाम फ्लोरिडा कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। टेनेसी फ्लोरिडा में 7 PM एट टेनेसी 2-0 है और उन्होंने अपनी 30-13 घरेलू जीत के साथ FCS ऑस्टिन PA के खिलाफ जीत दर्ज की है। उन्होंने वर्जीनिया के खिलाफ 49-13 घरेलू जीत के साथ खुला। वॉलंटियर्स ने वर्जीनिया के साथ 52 कैरी पर 287 यार्ड्स की दौड़ की। उन्होंने कैवालियर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने के तहत सीमित किया और 24 प्रयासों पर 106 पासिंग यार्ड्स दी। मिशिगन ट्रांसफर जो मिल्टन ने वर्जीनिया पर अपनी पासिंग की 70% पूरी की और 2 टचडाउन्स और 6.7 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किए। उन्होंने 201 पासिंग यार्ड्स हासिल किए। फ्लोरिडा 1-1 है और उन्होंने अपनी FCS मैकनी स्टेट के साथ 49-7 घरेलू जीत के साथ खुली है। गेटर्स ने यूटा के खिलाफ 24-11 रोड हार के साथ सीजन खोला। फ्लोरिडा ने यूटा के खिलाफ केवल 13 यार्ड्स की दौड़ की। उन्होंने यूटा के ऑफेंस को 4 यार्ड प्रति दौड़ने के तहत सीमित किया और 23 प्रयासों पर 165 पासिंग यार्ड्स दिए। ग्राहम मर्ज ने यूटा के खिलाफ अपनी पासिंग की 70.5% पूरी की और 333 यार्ड्स हासिल किए। उन्होंने एक टचडाउन और एक पिक के साथ 7.6 यार्ड्स प्रति प्रयास हासिल किया। फ्लोरिडा ने 5 सैक्स दी और यूटा के बैकअप क्वार्टरबैक्स का सामना किया। वॉलंटियर्स ने पिछले साल के मुलाकात में 38-33 की जीत हासिल की और सीरीज में 5 मैचों की हार को तोड़ दिया। गेटर्स ने इस सीरीज में 5 में से 4 की कवर की है। इस घर के खेल का सम्मान करें। वॉलंटियर्स की हमाने 5 स्टार्टर्स के साथ अनुभवी हमाने हैं। यहां फ्लोरिडा जोड़ 6.5 प्ले करें। कोलोराडो स्टेट बनाम कोलोराडो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। कोलोराडो स्टेट कोलोराडो 10 बजे रात एट कोलोराडो स्टेट ने वाशिंगटन स्टेट कूगर्स के खिलाफ अपने 50-24 के होम हार के बाद 0-1 की जगह बदल दी। रैम्स को 3/4 के बाद 3 अंकों में ही रोक दिया गया। उन्होंने प्रति दौड़ पर 2 से कम गज हासिल किए, लेकिन पासिंग गेम में गेम को आगे बढ़ा दिया। रक्षकों ने कूगर्स के भूमि हमले को सीमित किया, लेकिन 50 प्रयासों पर 466 गज पासिंग को अनुमति दी। ब्रेडन फाउलर निकोलोसी ने 13 में से 20 के लिए 210 गज और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ जाने वाले थे। उनका औसत प्रति प्रयास 10.5 गज था। कोलोराडो अपने 36-14 के होम विजय के बाद 2-0 है। बफ्स प्रति दौड़ पर 2 से कम गज हासिल किए, लेकिन पासिंग गेम में मजबूत थे। वे कॉर्नहस्कर्स को प्रति दौड़ पर 5.5 गज दे दिए, लेकिन सिर्फ 22 प्रयासों पर 119 पासिंग को अनुमति दी। शेडूर सैंडर्स ने 31 में से 42 के लिए 393 गज और 2 टचडाउन के साथ जाने वाले थे। उनका औसत प्रति प्रयास 9.4 गज था। कोलोराडो के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। रैम्स राष्ट्र में पासिंग में 5वें स्थान पर हैं, जो उच्च मात्रा में गेम खेलने के लिए है। बफलोज राष्ट्र में पासिंग में दूसरे स्थान पर हैं। दोनों टीमें दौड़ती नहीं हैं। वे अपने पासिंग गेम पर भरोसा करते हैं कि वे अपने ऑफेंस को ले जाएंगे। रैम्स पास डिफेंस में राष्ट्र में 133वें स्थान पर हैं, जबकि कोलोराडो 56वें स्थान पर है। खेलें कोलोराडो स्टेट और कोलोराडो 62.5 के ऊपर। FAU बनाम क्लेमसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। FAU क्लेमसन 8 बजे शाम एट FAU ओहायो के 17-10 के होम हार के बाद 1-1 हो गया। आउल्स की दौड़ने की खेलने वाली टीम ने 15 कैरी पर 5 गज के केवल 5 गज उत्पन्न किए। उन्होंने बॉबकैट्स के खिलाफ प्रति दौड़ पर 4 गज से कम दिए और 29 प्रयासों पर 203 पासिंग किया। टेक्सास नेब्रास्का स्थानांतरण केसी थॉम्पसन ने 42 में से 23 पर 180 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ किया। उनकी प्रति प्रयास केवल 4.3 गज थी। क्लेमसन 1-1 पर है और उन्होंने फीसीएस चार्ल्सटन साउदर्न के साथ 66-17 के होम विजय के बाद है। टाइगर्स ने प्रति दौड़ पर 5 गज से अधिक दौड़ाया। उन्होंने ब्लू डेविल्स के खिलाफ प्रति दौड़ पर 6.5 गज से अधिक दिया और 34 प्रयासों पर 175 पासिंग किया। कैट क्लबनिक ने 43 में से 27 पर 209 गज और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरी की और प्रति दौड़ पर केवल 4.9 गज का औसत था। FAU एक अनुभवी टीम है।
ये वर्ष तेज दौड़ने की खेल रहे हैं और उनका प्रशिक्षक टॉम हरमैन के नेतृत्व में है। थॉम्पसन ने टेक्सास और नेब्रास्का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आउल्स टीमों को प्रति प्ले पर 4.6 गज देने में काफी अच्छे हैं। क्लबनिक की दूरी की पासिंग एक चिंता है। खेलें FAU जोड़ 2-5। फ्रेस्नो स्टेट बनाम अरिजोना स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। फ्रेस्नो स्टेट अरिजोना स्टेट 10:30 बजे रात एट। फ्रेस्नो स्टेट ने FCS ईस्टर्न वाशिंगटन के खिलाफ अपने 34-31 के होम विजय के बाद 2-0 की जगह बदल दी। उन्होंने पॉर्ड्यू के साथ रोड पर खेलकर 39-35 के रोड विजय के साथ खोला था। बुलडॉग्स ने प्रति दौड़ पर 3 गज हासिल किए, लेकिन पासिंग गेम के माध्यम से एक बड़ा खेल खेला। टीम ने बॉयलरमेकर्स को 4 गज से कम प्रति दौड़ पर धारण किया, जिसमें 254 पासिंग 30 प्रयासों पर था। UCF स्थानांतरण माइकी कीन ने 31 में से 44 के लिए 366 गज, 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ जाने वाले थे। उनका औसत प्रति प्रयास 8.3 गज था। अरिजोना स्टेट 1-1 है और अपने 27-15 के होम हार के बाद है। सन डेविल्स ने हाफ टाइम पर 15-10 पर होने के बावजूद दूसरे हाफ में बाहर हो गए। असू प्रति दौड़ पर 3 गज हासिल किए और पासिंग गेम में संघर्ष किया। रक्षकों ने कॉवबॉयज को 4 गज से कम प्रति दौड़ पर धारण किया, जिसमें 32 प्रयासों पर 191 पासिंग थी। क्वार्टरबैक जेडन रशाडा ने 16 में से 29 के लिए 167 गज, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ जाने वाले थे। उनका औसत प्रति पास प्रयास केवल 5.8 गज था। सन डेविल्स रक्षकों पर अनुभवशील हैं। बुलडॉग्स राष्ट्र में पासिंग में 27वें स्थान पर हैं। असू राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 113वें स्थान पर है। 2 स्टार्टिंग क्वार्टरबैक्स में से माइकी कीन को पसंद करें। फ्रेस्नो स्टेट ने प्रमाणित किया है कि वे पावर 5 टीम को अपने रोड पर पीछे कर सकते हैं, पॉर्ड्यू में खेलकर। फ्रेस्नो स्टेट -3 प्ले करें। हवाई बनाम ऑरेगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। हवाई ऑरेगन 8 बजे शाम एट। हवाई फीसियस अल्बनी के 31-20 के होम विजय के बाद 1-2 है। वॉरियर्स की 2 हार वैंडरबिल्ट के खिलाफ और स्टैनफोर्ड के साथ घर पर आई। क्वार्टरबैक ब्रेडन शेगर FBS प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अपने पासों का 64.8% पूरा कर रहे हैं, जिनमें 6 टचडाउन, 2 पिक्स और प्रति पास प्रयास 8 गज है। ऑरेगन 2-0 है और टेक्सास टेक के खिलाफ रोड पर 38-30 की जीत के बाद है। डक्स ने 4 गज प्रति दौड़ के नीचे दौड़ाया और पासिंग गेम में मजबूत थे। उन्होंने रेड रेडर्स के खिलाफ प्रति दौड़ पर 5.5 गज से अधिक दिया और 38 प्रयासों पर 282 पासिंग किया। डक्स ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन का फायदा उठाया। बोनिक्स ने 44 में से 32 पर 359 गज और 2 टचडाउन के साथ पूरी की और प्रति प्रयास 8.2 गज का औसत बनाया। उनकी गेम जीतने वाली फील्ड गोल 1 मिनट से अधिक बचा था और जीत की चांस एक देरी इंटरसेप्शन वापसी के साथ बढ़ गई। वॉरियर्स ने वैंडरबिल्ट को 35 और स्टैनफोर्ड को 37 दिया है। हत्याकांड अल्बनी ने भी उन पर 20 गज दिखा दिया। हवाई फुटबॉल बदल सकती है और पॉइंट्स पास कर सकती है। वॉरियर्स की डिफेंस इस हाई पावर्ड ऑरेगन डक्स ऑफेंस के सामने एक चिंता है। ऑरेगन प्रति गेम 600 गज के औसत से खेल रहा है और यह संतुलित है। खेलें हवाई और ऑरेगन ओवर 68। कैंसस बनाम नेवाडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। कैंसस ने अपने 34-23 के होम विजय के बाद 2-0 की जगह बदल दी है, जो कि इलिनॉइस के खिलाफ थी। जेहॉक्स ने पहले ही हाफ में 28-7 की बड़ी बढ़त हासिल की। टीम ने 44 प्रयासों पर 262 गज के साथ 549 ऑफेंसिव यार्ड पोस्ट किए। उन्होंने फाइटिंग इलिनॉइस को प्रति दौड़ पर 5 गज की अनुमति दी, जिसमें 28 प्रयासों पर 202 पासिंग थी। जालिन डेनियल्स ने 21 में से 29 प्रयासों को 277 गज, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ मार दिया। उनका औसत प्रति प्रयास 9.6 गज था। नेवाडा इस साल 0-2 है, जिसमें वो फोर्स आइडाहो के खिलाफ अपने 33-6 के होम हार के बाद है। उन्होंने USC के खिलाफ रोड पर खुले हुए 66-14 के हार के साथ साल की शुरुआत की थी। वोल्फ पैक ने वैंडल्स के खिलाफ प्रति दौड़ पर 4.5 गज दौड़ा, पासिंग गेम में प्रति दौड़ के साथ खराब प्रदर्शन किया। रक्षकों ने FCS टीम को 463 गज और 4.5 गज प्रति दौड़ और 21 प्रयासों पर 313 गज पासिंग के साथ अनुमति दी। कोलोराडो स्थानांतरण क्वार्टरबैक ब्रैंडन ल्यूइस ने 12 में से 24 के लिए 104 गज, 1 इंटरसेप्शन के साथ जाने वाले थे। जेहॉक्स एक अनुभवी टीम है जो अपने ऑफेंस को लेकर 10 स्टार्टर्स को वापस कर रही है। नेवाडा ने अपने पिछले सीजन से लेकर 10 मैच हार दी है, जिसमें 8 बार कवर नहीं किया गया है।
कैंसस कॉलेज फुटबॉल में 10वां स्थान वाली ऑफेंस है और वोल्फपैक राष्ट्र में कुल रक्षा में 132वें स्थान पर हैं। नेवाडा कुल ऑफेंस में 118वें स्थान पर है। कैंसस -28 प्ले करें। न्यू मैक्सिको स्टेट बनाम न्यू मैक्सिको कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। न्यू मैक्सिको स्टेट न्यू मैक्सिको 8 बजे शाम एट न्यू मैक्सिको स्टेट लिबर्टी के 33-17 रोड हार के साथ 1-2 हो गए। एग्जीज ने भूमि पर 7 गज प्रति दौड़ की गई फुटबॉल को मूव किया, लेकिन रक्षात्मक रूप से वे फ्लेम्स को 526 गज और 5 गज प्रति दौड़ की औसत के साथ स्वीकार कर लिया, जिसमें 25 प्रयासों पर 276 पासिंग थी। एग्जीज ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। क्वार्टरबैक डिएगो पाविया ने 21 पासों में 12 पास पूरे किए और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 150 गज द्वारा पूरी की। उनकी प्रति प्रयास 7.1 गज थी। न्यू मैक्सिको टेनेसी टेक के खिलाफ अपनी 56-10 होम जीत के बाद 1-1 है। उन्होंने 2023 कैंपेन को टेक्सास एंड एम के 52-10 रोड हार के साथ खोला था। यूएबी स्थानांतरण डेंड्रे हॉपकिंस ने 23 में से 15 पर 115 गज, 1 इंटरसेप्शन और पिक के साथ खेले। उनकी प्रति प्रयास केवल 5 गज थी। एग्जीज ने अपने राज्य साथी के खिलाफ उनके पिछले 8 मुकाबलों में से 7 को कवर किया है। लोबोस ने एफबीएस विरोधियों के खिलाफ 9 सीधे खेल हार दी हैं। उन्हें एफबीएस के खिलाफ 7 सीधे खेलों में 10 या उससे कम अंकों पर लिया गया है। खेले न्यू मैक्सिको स्टेट जोड़ 2.5। साउथ अलाबामा बनाम ओक्लाहोमा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। साउथ अलाबामा ओक्लाहोमा स्टेट 7 बजे शाम एट साउथ अलाबामा एफसीएस साउथ ईस्ट लुइजियाना को 35-17 की जीत के बाद 1-1 है। जैगुआर्स ने ट्यूलिन के 37-17 रोड हार के साथ खुलासा किया। जैगुआर्स ने प्रति प्रयास 3 गज के नीचे दौड़ाया। उन्होंने ग्रीन वेव के खिलाफ 4 गज प्रति दौड़ में 4 गज से बाजी मार दी और 15 प्रयासों पर 294 पासिंग की। उनमें 5 टर्नओवर थे और तुलिन के खिलाफ 3 को बल्ला मारा। क्वार्टरबैक कार्टर ब्रैडली ने ग्रीन वेव के खिलाफ 77% पूरा किया और प्रति प्रयास 6.3 गज की पास दी। उनके पास 1 टचडाउन पास और 2 पिक्स थे। ओक्लाहोमा स्टेट 2-0 है और उन्होंने अरिजोना स्टेट के खिलाफ 27-15 की रोड जीत हासिल की। कॉवबॉयज ने प्रति प्रयास 3.5 गज की दौड़ की। उन्होंने सन डेविल्स को भूमि पर प्रति प्रयास 3 गज की दौड़ पर पूरी तरह से रोक दिया और 29 प्रयासों पर 167 पासिंग की। एलर बोमन ने 16 में से 11 पर 113 गज और प्रति प्रयास 7.1 गज पूरी की। बोमन को सेंट्रल आर्कन्सो के खिलाफ ऑपरेटर में असफल ठहराया गया था। साउथ अलाबामा प्रति प्ले दर्जन करने में 131वें स्थान पर है, जिसमें 7.4 गज हैं। जैगुआर्स पर 322 गज पास कर रहे हैं और प्रति प्रयास 12.6 गज की कोशिश है। कॉवबॉयज एक उच्च आंकड़ पर पास करने वाली टीम है और साउथ अलाबामा को यहां खोज सकते हैं। खेलें ओक्लाहोमा स्टेट -7 टीसीयू बनाम ह्यूस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। टीसीयू ह्यूस्टन 8 बजे शाम ईटी। टीसीयू ने अपने 41-6 के होम विजय के बाद 1-1 की जगह बदल ली। उन्होंने कोलोराडो के खिलाफ अपने होम मैदान में 45-42 के हार के साथ अपना सीजन खोला था। हॉर्न्ड फ्रॉग्स ने हार में 541 गज का प्रदर्शन किया और 37 प्रयासों पर 262 गज की दौड़ की। उन्होंने बफ्स को 47 प्रयासों पर 510 पासिंग गज के नीचे दौड़ाया। क्वार्टरबैक चैंडलर मॉरिस ने 24 में से 42 के लिए 279 गज और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ जाने वाले थे। उन्होंने प्रति दौड़ के साथ 6.6 गज के औसत के साथ एक दौड़ का टचडाउन भी था। ह्यूस्टन ने डबल ओवरटाइम में राइस के 43-41 के रोड हार के बाद 1-1 हो गया। 3/4 समय बाद 28-7 के बाद कूगर्स ने उल्लू को 21-0 से हराया। ह्यूस्टन ने 38 प्रयासों पर 183 दौड़कर 443 गज जमा किए। उन्होंने राइस को सिर्फ दौड़ प्रति दौड़ पर 2 गज से अधिक नहीं दिया और 42 प्रयासों पर 401 पासिंग किया। टेक्सास टेक स्थानांतरण क्वार्टरबैक डोनोवन स्मिथ ने 42 में से 24 के लिए 260 गज और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ जाने वाले थे। उन्होंने प्रति प्रयास के साथ केवल 6.2 गज के औसत थे और 3 दौड़ के साथ दौड़े। कूगर्स इस साल एक उच्च आंकड़ पर पासिंग टीम रहे हैं। हॉर्न्ड फ्रॉग्स पास डिफेंस में राष्ट्र में 127वें स्थान पर हैं और पूर्णता दर में 130वें हैं। खेलें ह्यूस्टन जोड़ 7.5 यूटीईपी बनाम एरिजोना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। यूटेप ने उनके 38-7 के रोड हार के साथ 1-2 की जगह बदल दी है जो कि नॉर्थवेस्टर्न के खिलाफ थी।
माइनर्स ने प्रति दौड़ पर 3 गज हासिल किए और 319 ऑफेंसिव यार्ड पोस्ट किए। रक्षकों ने वाइल्डकैट्स के खिलाफ प्रति दौड़ पर 4.5 गज दौड़ा और 20 प्रयासों पर 207 पासिंग गज दिए। गेविन हॉडिसन ने 17 में से 25 के लिए 192 गज, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की थी। उन्होंने प्रति प्रयास के 7.7 गज के लिए पास किए। उनके पास -3 का टर्नओवर मार्जिन था। एरिज़ोना अपने 31-24 के रोड ओवरटाइम हार के बाद 1-1 हो गया है, जो कि मिसिसिपी स्टेट के खिलाफ था। वाइल्डकैट्स ने प्रति दौड़ पर 4 गज से कम दौड़ा, लेकिन पासिंग गेम के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बुलडॉग्स को 3.5 गज प्रति दौड़ पर खासा बाधित किया और 17 प्रयासों पर 162 पासिंग गेज दिए। जेडन डे लौरा 32 में से 46 के लिए 342 गज, 2 टचडाउन और 4 इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने 44 गज और 1 टचडाउन के लिए दौड़ा। वाइल्डकैट्स फुटबॉल में बैल कर रहे हैं और रक्षा पर सुधार कर रहे हैं। माइनर्स के लिए 2 बैक टू बैक रोड गेम्स हैं, जिन्होंने एक नीचे के नॉर्थवेस्टर्न टीम को 38 अंक दिए। एरिज़ोना -19 प्ले करें। वायोमिंग बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। वायोमिंग टेक्सास 8 बजे शाम एट। वायोमिंग अपने 31-17 के होम विजय के साथ साल के 2-0 पर है। काउबॉयज ने अपने 2023 कैंपेन को डबल ओवरटाइम में टेक्सास टेक के खिलाफ 35-33 के होम विजय के साथ खोला था। टीम ने प्रति दौड़ पर 4 गज का प्रदर्शन किया और उनके पासिंग गेम से बुरी प्रदर्शन था। रक्षक ने रेड रेडर्स को प्रति दौड़ पर 3 गज के नीचे लिमिट किया, लेकिन 47 प्रयासों पर 338 पासिंग किया। क्वार्टरबैक एंड्रू पीसली ने अपने पासों का 53% पूरा किया, 149 गज और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति दौड़ के साथ केवल 4.4 गज का औसत बनाया, लेकिन 68 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। टेक्सास 2-0 है और उन्होंने अपने 34-24 के रोड विजय के साथ अलाबामा के खिलाफ अपने सीजन को खोला। लॉन्घार्न्स ने 37 कैरी पर 105 गज दौड़ किया, लेकिन पासिंग गेम में मजबूत थे। उन्होंने क्रिम्सन टाइड को प्रति दौड़ पर 3 गज के साथ सीमित किया और 27 प्रयासों पर 255 पासिंग किया। क्विन ईवर्स ने 38 में से 24 के लिए 349 गज और 3 टचडाउन और 9.2 गज प्रति प्रयास के साथ जाने वाले थे। लॉन्घार्न्स के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। यह एक अनुभवी लॉन्घार्न्स ऑफेंस है जो पासिंग गेम में राष्ट्र में 13वें स्थान पर है। काउबॉयज पास के खिलाफ राष्ट्र में 116वें स्थान पर हैं। पीसली की दौड़ने की क्षमता वायोमिंग के लिए कुछ अंक उत्पन्न करने में मदद कर सकती है। खेलें वायोमिंग और टेक्सास ओवर 49।